ही बेटा हूँ और आप ही के बीच से हरियाणा से ही गया हूँ और अपनी पत्नी को लेकर कह रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को लेकर, कि ये आपकी बहू है। अब सबसे पहले ये समझिए कि मोदी वाला स्टाइल कैसे अपना रहे हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार या फिर उससे पहले जीतने के बाद जब भी अपने गृह राज्य जाते हैं गुजरात, तो वहां पर वो भी अक्सर यही कहते हैं कि हम तो आपके ही बेटे हैं और यहाँ गुजरात से ही निकलकर हम दिल्ली गए हैं और हमें फिर दिल्ली से गुजरात ही आना है। तो इस तरह से पहला कार्ड तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद ये खेल दिया कि मोदी स्टाइल में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। साथ में दूसरी बात ये भी है कि इधर आतिशी मारलेना शपथ नहीं, उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है वोट बैंक की जो राजनीति में भी भिड़े हैं और इससे ये भी कर रहे हैं। हालांकि हर पार्टियां अपने अपने वोट बैंक पे रहती है, लेकिन इस्तीफे के बाद जो नया कार्ड है वो खेला जा रहा है कि इस्तीफा में हम ईमानदार ऑनेस्ट नेता हैं। अब ऑनेस्ट नेता है या नहीं है ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर जिस तरह से आतिशी मारलेना को गद्दी पर बैठाया और खुद चले गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसमें लोगों के मन में ये चीजें पैदा करना बहुत जरूरी है कि वो ईमानदार हैं, तभी जाकर वो आगे की जो है एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो खत्म कर सकते हैं। दूसरा दावा ये भी कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी के पार्टी के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। नहीं तो एनडीए या बीजेपी की नहीं बनेगी और ना ही कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के गठबंधन नहीं है। इन सब के बीच में एक जो खबर है वो ये आई कि उधर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, आतिशी मारलेना 5 मंत्रियों के साथ शपथ लिए। आतिशी का चुनावी कनेक्शन अभी रहा है और इसमें चुनावी के अलावा एक जो खास बात निकल कर आई कि आतिशी मारलेना का मिर्जापुर से कनेक्शन है। मिर्जापुर से क्या कनेक्शन है ये आपको बताते हैं। साल 2004 में बीएचयू के पूर्व वाइस चांसलर जिनका नाम प्रोफेसर पंजाब सिंह है, पंजाब सिंह के इकलौते बेटे हैं प्रवीण सिंह, और प्रवीण सिंह की ही पत्नी है आतिशी मारलेना। हालांकि मारलेना शब्द को हटाकर आप आतिशी लिखती हैं। प्रोफेसर पंजाब सिंह अनंतपुर गांव में रहने वाले हैं और उनके जो पति का पूरा परिवार है लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में रह रहा है। आतिशी और प्रवीण की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और फिर 2006 में आतिशी और आयचिन प्रवीण सिंह की शादी हो गई। आतिशी के पति पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रवीण सिंह ने दिल्ली के आईआईटी से बीटेक करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई किया। फिर प्रवीण सिंह ने कॉरपोरेट सेक्टर में अलग अलग पदों पर काम किया। इसके बाद वह सोशल सर्विस में उतर आए। कहा जाता है कि प्रवीण सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने चुपचाप लो प्रोफाइल में काम करना पसंद किया। अब सवाल ये कि आतिशी मारलेना के ससुर कौन है? अगर दिल्ली की नई सीएम आतिशी के ससुर की बात करें तो वो बीएचयू के पूर्व कुलपति वाइस चांसलर जिसको कहें वो है प्रोफेसर पंजाब सिंह। सहायक अध्यापक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत किए थे। कृषि शोध और शिक्षा विभाग के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक यानी डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं। जिले में बरकच्छा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का राजीव गांधी दक्षिण परिषद है। इसकी स्थापना का श्रेय भी प्रोफेसर पंजाब सिंह को ही जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पंजाब सिंह 30 मई 2005 को बरकच्छा पहुंचे थे। तब उन्होंने बीएचयू का दक्षिण परिषद बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद 2006 में भूमि पूजन हुआ और उसी समय इसका नाम राजीव गांधी दक्षिणी परिषद रखा गया। 2700 एकड़ में फैले परिसर में आज हजारों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तरफ से ये हुआ उनके परिवार को लेकर जानकारी। दूसरी तरफ आपको बता चुके हैं कि आतिशी मारलेना दिल्ली के सीएम बन चुकी हैं और 5 अपने भरोसेमंद पहले मंत्रियों को सांसद बनाया है, जिसमें एक हरियाणा से हैं और एक गोपाल राय हैं और दूसरा देखें तो ऐसे में 5 जो है मंत्री उनके बने हैं और इन सब 5 भरोसेमंद में से 4 जो हैं वो पहले से मंत्री थे केजरीवाल सरकार में भी, लेकिन एक जो है अहलावत वो है हरियाणा से, तो उन्हें एक नए मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आतिशी मारलेना आने वाले समय में सत्ता के लिए अच्छा कुछ खेल पलट सकती हैं, लेकिन आतिशी मारलेना सत्ता की चाबी मिलने से पहले ही कि वादा कर रही हैं कि दिल्ली वालों को 2 चीजों का वादा हम कर रहे हैं। सबसे पहले दोबारा से अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे
और दूसरी बात कि जितने भी यहाँ के भ्रष्ट हैं, नेता हैं, उनसे इनको दिल्ली वालों को छुटकारा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ और नई शासन की शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिन को हो, लेकिन शुरुआत हो रही है। तीसरी महिला हैं जो दिल्ली के सत्ता में मुख्यमंत्री बनी हैं, आतिशी मार्लेना। और इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में बहुत कुछ अब बदल भी सकता है। यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल उधर की राजनीति करेंगे विधानसभा चुनाव की, और दिल्ली की राजनीति में आने वाले विधानसभा के लिए भी दोनों मिलकर चुनावी जंग में उतरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें शेयर करिएगा जरूर, और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।